राधा वल्लभ श्री हरिवंश। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। इसे वीडियो तो नहीं कहेंगे कि शायद अब जो आगे होगा वो एक महामहोत्सव होगा, उत्सव होगा। सर्वप्रथम आप सबको श्री राधा कृष्ण श्री लाडली लाल विवाह उत्सव की अनंत अनंत कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं, हितमय बधाइयां। आज ब्रज रस उपासकों के लिए कितना बड़ा दिन है ये तो शायद सिर्फ उनका भाव ही बता सके। आज लाडली लाल का विवाह है हमारे प्रिय ठाकुर जी के साथ। आज धराधाम पर विवाह हो रहा है उनका। वैसे तो वो नित्य वर हैं और बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ था। उनका विवाह होगा ही क्यों? सबसे पहले तो हमें ये बताइए आप। अरे दो देह एक प्राण हैं श्री राधा वल्लभ लाल। विवाह उनका होता है। विवाह किसका होता है? विवाह दो देहों का होता है, दो देहों का विवाह होता है, मगर वो तो एक ही है। परमात्मा परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण है और उनकी आह्लादनी शक्ति है श्री राधा, उनके हृदय की शक्ति है। तो क्या आपने कभी अपनी सोचा है कि आपने कि भविष्य में आप अपनी हृदय की शक्ति से विवाह करेंगे? मतलब किसी स्त्री के साथ ना करके आप अपनी हृदय की शक्ति के साथ विवाह करेंगे। तो ऐसे ही ठाकुर जी क्यों बिल्कुल बेचारे ही क्योंकि उनका विवाह होना चाहिए। अरे वो एक ही हैं, दो देह एक प्राण हैं श्री राधा वल्लभ लाल। कोई अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। ये सिर्फ उनकी एक लीलाएं है धराधाम पर विवाह की। वो नित्य वर हैं। आप राधा वल्लभ लाल मंदिर जाइए, वहां पे आपको हर रात विवाह होता दिखेगा। अरे वो लीला है, सिर्फ उन्हें विवाह की कोई जरूरत नहीं है। धराधाम पर भी जिस दिन ये विवाह हुआ होगा वो सिर्फ एक मात्र किंचित को लीला होगी। ऐसी न जाने कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं जिसमें कुछ हमारे समक्ष प्रकट हुई हैं ऋषि संतों और हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो आज हम उसी लीला की ओर बढ़ते हैं। आज है फुलेरा दोज। पुराणों में शास्त्रों में वर्णित है कि आज के दिन भांडीर वन, मथुरा स्थित भांडीर वन में श्री लाडली लाल का विवाह हुआ था, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी उतरे थे धराधाम पर लाडली लाल का विवाह संपन्न कराने के लिए। गांधर्व विवाह था बिल्कुल। यहाँ कोई किसी का आना जाना प्रवेश नहीं था। जैसे लाडली लाल के परिकर में किसी पुरुष के आना बिल्कुल ही मना है, ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ सखियां थी लाडली लाल की, और लाडली लाल की सखियां ही श्री कृष्ण की सखियां हैं। ऊपर से देव जन दर्शन कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी उतर के आए हैं सिर्फ। तो इस शुभ दिन पर, इस इतने परम पावन पवित्र दिन पर इस दास के मन में विचार आया कि क्या निवेदित किया जाए श्री लाडली लाल को उनके श्री चरणों में। तो स्वयं श्री लाडली लाल की ही कृपा से, हमारे जय जय के बल से और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से दास ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। और ये पंक्तियां शायद आज तक की हमने किसी एक अकेले पद में शायद इतनी ज़्यादा पंक्तियां नहीं लिखी जितनी इसमें लिख दी हैं। काफ़ी दिन से हम लिख रहे थे और कल ही जाकर 11 बज के कल दोपहर में 11:30 बजे, सॉरी मतलब वही सुबह का समय 11:30 बजे ये पूर्ण हो पाया है। और कल हमने रिकॉर्ड भी किया था, मतलब 11 मार्च को हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ हो गया था हमारा, मगर न जाने किसी कारण बस वो सब कुछ डिलीट हो गया। और फिर शाम को हमें कहीं निकलना था, तो रात को आए थकाना हुआ चेहरा था, तो थका हुआ चेहरा आपके सामने अच्छा नहीं लगता, जिस उससे आपकी रस में कमी आती। फिर से आज 12 तारीख और अभी समय हो रहा है 12:47, रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए इन पंक्तियों को श्री जी के श्री चरणों में निवेदित करते हैं, प्यार दीजिएगा। तो इसको कहने का प्रकार ऐसा रहे, क्योंकि ये पंक्तियां लिखी हैं, साथ साथ हम आपको जो लीलाएं हैं, जो लीला है इस विवाह की, जो पुराणों में ग्रंथों में वर्णित है, साथ साथ उसको भी बताते जाएं। क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ये हमने उसी लीला से लिखी हैं कि मतलब उन जो कथा थी वो उसमें से उसको पंक्ति रूप में वर्णन करने का प्रयास किया है, कुछ पंक्तियां फिर उसकी लीला। और अगर आप इस पूरे काव्य पाठ को एक साथ सुनना चाहते हैं, सिर्फ काव्य पाठ को, तो चैनल पर दूसरी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, उससे आपको अधिक रस और मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कि देखो गए नंद बाबा लाला संग भांडीर वन में, कि देखो गए नंद बाबा लाला संग भांडीर वन में, बाबा गैया चरावे लेकिन ठाकुर के नहीं मन में। के नंद बाबा नित्य प्रति अपने गौ ग्वाल के साथ, अपने लाला भी उनका साथ जाने लगा था, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भांडीर वन नामक एक वन है मथुरा में, वहाँ पर अपने गौचारण के लिए जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन गए थे लाला गौ ग्वाल के साथ। तो उस दिन लाला का मन नहीं था शायद गौचारण का, हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो गए नंद बाबा लाला संग भांडीर वन में।
बाबा गैया चरावे लेकिन ठाकुर के नहीं मन में। के गढ़ लीलाओं का ब्रज धाम और जगपति लीलाओं में दास है। कि गढ़ लीलाओं का ब्रज धाम और जगपति लीलाओं में दास है। और गोलोक के जो नित्यवर आज उनका धराधाम पर विवाह खास है। कि गढ़ लीलाओं का ब्रज धाम, कि ये जो ब्रज धाम है ये गढ़ है लीलाओं का, और यहाँ लीलाओं में जो जग का पति है वो दास है। एक चीज समझते हैं, ठाकुर जी की अलग अलग लीलाएं हैं। द्वारका लीला अलग है, ब्रज लीला अलग है, निकुंज लीला अलग है। निकुंज लीला में कौन रहते हैं? निकुंज लीला में जैसे हमारा राधा वल्लभीय संप्रदाय हम लोग निकुंज उपासी होते हैं कि हम लोग निकुंज के ठाकुर की उपासना करते हैं। ये नहीं कि हमारी द्वारकाधीश और ब्रज के ठाकुर से लड़ाई है, मतलब हम एक उपासना, सबको पद्धति मिलती है ना। जो आपके भी अगर गुरु होंगे, आप अपने किसी कुल का अगर आप वो रिवाज को मानते होंगे तो आपकी भी एक पद्धति होगी, आप भी उसमें किसी को पूजते होंगे। तो हम निकुंज उपासी, हम निकुंज के ठाकुर की उपासना करते हैं। और कुछ ब्रज उपासी होते हैं, सभी ब्रज उपासी तो सभी हैं। कुछ द्वारका उपासी होते हैं जो श्री कृष्ण को राजा मानते हैं, और हमारे यहाँ पे वही राजा दास है यहाँ की लीलाओं में। कि गढ़ लीलाओं का ब्रज धाम और जगपति लीलाओं में दास है। और गोलोक के जो नित्यवर आज उनका धराधाम पर विवाह खास है। कि जो गोलोक में जो नित्यवर हैं जहाँ पर उनका रोज विवाह हो रहा है और जिन्हें विवाह की जरूरत भी नहीं है, आज उनका धराधाम पर विवाह खास है। कि धराधाम पर विवाह खास है मतलब उनका पहली बार धराधाम पर विवाह हो रहा है। कि देखो गए नंद बाबा लाला संग भांडीर वन में, बाबा गैया चरावे लेकिन ठाकुर के नहीं मन में। चलो आज भेजो सावर तक दे दिया नौता इंद्र को, चलो आज भेजो सावर तक दे दिया नौता इंद्र को। यहाँ आंधी और तूफान रचो ये आदेश देवेंद्र को। कि चलो आज भेजो सावर तक कौन? सावर तक मेघ हैं जिन्होंने गोवर्धन लीला के दौरान आंधी तूफान बरसाए थे। तो ठाकुर जी ने इंद्र को नौता दे दिया है, देवेंद्र को नौता दे दिया है कि आओ यहाँ पर सावर तक को भेजो, आज यहाँ पर आंधी और तूफान रचो। ठाकुर के मन में लीला चल रही है कि चलो आज भेजो सावर तक दे दिया नौता इंद्र को, यहाँ आंधी और तूफान रचो ये आदेश देवेंद्र को। और मन की बात गैया जानती थी तभी उनको दर्जा माँ का है। अरे जो मन की बात जाने वो माँ ही तो है। कि मन की बात गैया जानती थी तभी उनको दर्जा माँ का है। और गैया सबसे खास कौन? ठाकुर जी के गाय माँ ही तो है। तो जो ठाकुर जी के मन में जो लीला चल रही थी उसको गाय जानती थी, तो गायों को पता थी कि हमें आंधी इस तूफान में इधर उधर होना है। तो वो मन की बात गैया जानती थी तभी उनको दर्जा माँ का है। डरते होने लगी तय बितय उनको देख हंसता मन में बांका है। अब वो भी अपना डर दिखाने लगी इस आंधी तूफान से और इधर उधर होने लगी, भागने लगी वन में। वैसे एक साथ गौचरण कर रही थी लेकिन भागने लगी आंधी और तूफान के कारण। ये देखकर ठाकुर जी भी उन्हें हंस रहे हैं उन पर। और अब ठाकुर जी स्वयं जा रहे हैं खोने को, कि खुद भी जा रहा है खोने को विपरीत नंद बाबाते। कि खुद भी जा रहा है खोने को विपरीत नंद बाबाते। और ढूंढे नंद बाबा अपने गैया ग्वाल बन के अंधेरे में दावाते। अरे बादल छाए हुए हैं काले, रात हो चुकी है। बाबा को घर भी निकलना और अपने गौ ग्वाल को सबको इकट्ठा करने का बाबा प्रयास कर रहे हैं। बाबा अंधेरे में गैया गौ ग्वाल लाल सब ढूंढ रहे हैं। कि ठाकुर की रुबात सुन लाला हृदय से चिपकाए लियो। कि इतने बीच ठाकुर जी रोने लगे। कहीं बाबा लाला को तो ढूंढ ही रहे, ग्वाल को गाय को, इतने में ठाकुर जी की रुबात सुन ली बाबा ने। बाबा लाला को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही बाबा को लाला मिला, बाबा ने ठाकुर मतलब छोटे ठाकुर अपने मतलब बाबा के सीने से चिपक गए। कि ठाकुर की रुबात सुन लाला हृदय से चिपकाए लियो, पहले घर छोड़ मोकू बाबा गैया बाद में तू पाए लियो। ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा पहले तू मोकू घर छोड़ा, तू गाँव को बाद में पा लियो, उन ग्वालन को बाद में पा लियो, पहले तू मोकू घर छोड़ा, मोकू यहाँ पे डर लग रहा हुआ है। इसी बीच हुआ प्रकाश तेज नैन चौंधावे देख भामनी, स्वयं सखियों संग प्रकट वही हैं श्री राधा रानी स्वामिनी। लाडली लाल का प्रकट हुआ, एकदम से बहुत तेज प्रकाश होता है जब लाला बाबा की गोद में है, एकदम से बहुत तेज प्रकाश होता है। और बाबा देखते हैं उसमें से कौन प्रकट होता है, उसमें से अपनी श्री राधा रानी श्री स्वामिनी सरकार अपनी सखियों के साथ प्रकट होती हैं। आज तो नंद राय भी प्रणाम करें, आज तो नंद राय भी प्रणाम करें और थमा दिया अपने लाल को। आज तो नंद राय भी प्रणाम करें और थमा दिया अपने लाल को। श्री राधा तुम इसको लेकर घर पहुंचो, मैं लेकर आता हूं बचे गौ ग्वाल को। क्या आज नंद बाबा ने आज लाडली लाल को पता नहीं एकदम से उनके मन में बुद्धि क्या हो गई कि आज उन्होंने श्री जी को यहाँ पे प्रणाम करने लगे।
और देखिए यहाँ पे श्री जी को बड़ा बताया गया है इस लीला में, और ठाकुर जी गोद में हैं, तो आप कह सकते हैं ठाकुर जी ने इस लीला को रचने के लिए, हमें नहीं पता उस वक्त ठाकुर जी बड़े थे या उस वक्त श्री जी छोटी रही होंगी, मगर एक लीला को पूरा दर्शाने के लिए ठाकुर जी ने नंद बाबा के दिमाग में ऐसा डाल दिया कि आज श्री जी बड़ी हैं। लेकिन इतना भेद तो कभी नहीं रहा कि श्री जी इतनी बड़ी हैं कि उनकी गोद में थमा रहे हैं लाला को। तो ये लीला है पूरी। बाबा मतलब नंद बाबा के दिमाग में क्या हाल कि श्री जी है, बस श्री जी हैं, जानते हैं कि श्री राधा आई हैं, ये हमारे उधर की हैं, ये वृषभान जी की बेटी हैं, तो उन्हें लाला पकड़ा दी कि तुम उधर जा रही हो, तुम सखियन के संग आई हो, तुम जा रही हो तो जा घरे ले जाओ। ये सब लीला है। ठाकुर जी जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अरे ठाकुर जी बंध सकते हैं दुर्योधन से, वरना रश्मिरथी में दिनकर जी कह रहे हैं ना, द्रग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जर्जर नक्षर। ठाकुर जी कह रहे हैं ना, वैसे तूने बांध लिया है, मगर अगर तू सच में बांधना चाहता है तो बांध। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सुरत सर सिंधु मंद और सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल और जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, चला दुर्योधन बांध मुझे। ठाकुर जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं कि सुदामा के तंदुलों में कोई दखल नहीं थी, प्रेम था, और वो नंगा क्या बांध कर लाया था रूमाल में, और जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। सब कर सकते हैं ठाकुर जी। तो श्री राधा तुम इसको लेकर घर पहुंचो, मैं लेकर आता हूं गौ ग्वाल को। उन्होंने लाडली लाल को लाला थमा दिया है और बाबा अपने गौ ग्वालों को ढूंढने लगे हैं। ठाकुर की सबसे गुप्त लीला का अब होता फिर आरंभ है। ठाकुर की सबसे गुप्त लीला का अब आरंभ हो रहा है। गुप्त लीला कौन सी? जो प्रकट है। आपका हो भाग्य हमारा भाग्य, रसिक जन संतों की कृपा, पुराणों वेदों की कृपा, हमारे इस सनातन धर्म के कि उन्होंने हमें ये गुप्त लीला से, जैसा कि अभी गुप्त लीलाएं क्या होती हैं, जो प्रकट मतलब जो प्रकट गुप्त लीलाएं क्या हो गई, जैसे हम लोगों ने अभी 4 दिन पहले महाशिवरात्रि बनाई थी, तो एक तरीके से गुप्त प्रकट लीला ही तो है। गुप्त लीला क्या है कि किसी को नहीं पता, कि वो सबको क्या पता था, सबको ये पता था कि वो मतलब माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के विवाह का दिन है। हम लोगों ने यही तुम्हारे बहुत जगह पे मेहंदी रखी जा रही है, हल्दी बात पात सब पहनाया जा रहा है। ये प्रकट कर दिया सबके सामने कि उनका विवाह का दिन है ये, मगर नहीं, गुप्त सच क्या है कि उनके विवाह का दिन नहीं है, वो तो शिवलिंग प्राकट्य का दिवस है कि इस दिन से शिवलिंग की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई थी। शिव शंकर इस भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में शिवलिंग अवतार में प्राकट लिया था, ये दिवस था। ये गुप्त ही तो हुआ कि प्रकट है, मगर हमें दिख नहीं रहा है, और दिखा भी किन्हें, अभी भी उन्हीं के कान में पहुंच रहा है। हाँ, जो अहोभाग्य लेके बैठे हैं, जिन पर स्वयं लाडली लाल की कृपा है, उनके इष्ट की कृपा है, उनके गुरुदेव का उनके साथ बल है, कि ठाकुर की सबसे गुप्त लीला का होता फिर प्रारंभ है। सुंदरता देख भांडीर वन की, सारे देवगण अचंभ हैं, कि ललिता विशाखा ने बन दुल्हन सा सजा दिया है, कि ललिता विशाखा ने बन दुल्हन सा सजा दिया है, कोई पुरुष बन में ना, इसलिए देवों ने स्वयं पंचाक्षर बजा दिया है, कि ललिता विशाखा ने अरे दुल्हन की तरह सजा दिया है इस बन को, और वन में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए स्वयं देवों ने पंचाक्षर बजा दिया है। पंचाक्षर क्या होते हैं? पंचाक्षर होते हैं तत्, वितत, घन, सुखिर और मुख। तत्, तत् अर्थात तात के बाजे, जैसे आपके सारंगी और बीड़ा हो गए। बितत, बितत अर्थात खाल के बाजे, जैसे आपका मृदंग हो गया, ढोलक हो गई। और घन, घन अर्थात कांस के बाजे, जैसे आपका मंजीरा हो गया, घुंघरू हो गया। सुखिर, सुखिर अर्थात जो कंठ से बजाए जाने वाले बाजे जो होते हैं, जैसे आपकी बांसुरी हो गई, सहनाई हो गई। और फिर मुख, मुख अर्थात हमारा स्वयं कंठ, हमारा गायन। तो स्वयं देव इन पंचाक्षरों को बजा रहे हैं। फिर मंडप की सुंदर शोभा, मंडप इतना सुंदर सजाया गया है कि उसकी तुलना किससे करी जा रही है? उसकी तुलना भ्रकुटी, जैसे भ्रकुटी कार्य श्याम की हो, कि मंडप की सुंदर शोभा जैसे भ्रकुटी कारे श्याम की हो, और आज पुष्पों का रंग ऐसा जैसे श्री राधा के ललाम की हो। वैसे तो ब्रज में सदैव बसंत छाया रहता है, लेकिन आज पुष्पों का रंग भी उस बसंत से भी काफी अच्छा हो गया है। और उन बसंत के रंगों, उन पुष्पों की तुलना कैसी करी गई है? जो बसंत के रंगों में पुष्प और जो पत्तों के रंग होते हैं, उनकी तुलना आज किस जैसी करी गई है? जैसे श्री राधा के ललाम की हो, कि मंडप की सुंदर शोभा जैसे भ्रकुटी कारे श्याम की हो, और आज पुष्पों का रंग हुआ ऐसा जैसे श्री राधा के ललाम की हो। और आज वहां रज भी चैतन्य हुई जैसे श्री वृंदावन धाम की हो। लाडली लाल और ठाकुर जी का विवाह उत्सव है, तो रज भी आज चैतन्य, प्रभु के चरणों में लगने वाली हर चीज चैतन्य होती है, कि आज वहां रज भी चैतन्य। चैतन्य मतलब
देखिए, आपने देखा होगा कि मंदिरों में, श्री मंदिरों में पुजारी आपको जो कुछ भी भेंट कर दें, आप दर्शन के लिए गए, वो सब आप प्रसादी के रूप में रख लेते हैं, अर्थात सब कुछ चैतन्य है। हमने देखा है राधा रमण मंदिर में कि जो रसोई में, राधा रमण लाल की रसोई में जो कोयला यूज़ होता है प्रसाद बनाते वक्त, उस प्रसाद के जो मतलब जो कोयला है उसको हमने प्रसादी रूप में लोगों के पास देखा है कि प्रसाद में सब मिलता है, प्रभु की हर चीज़ चैतन्य है, जो प्रभु की सेवा में लग जाए। कि आज रज भी चैतन्य, जैसे श्री वृंदावन धाम की हो और भांडीर वन की जो किस्मत, शायद ही पूरे जग में किसी ग्राम की हो। आज भांडीर वन की किस्मत चमक गई है। ऐसी किस्मत किसकी है? इस युग में भांडीर वन की है। प्रभु श्री राम के युग में जनकपुर की थी वो किस्मत। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं है। तो विवाह हो रहा है, विवाह में ब्राह्मण चाहिए, तो कौन आता है? स्वयं ब्रह्मा प्रकट हो गए हैं भांडीर वन में। सखियां मना कर रही हैं, अरे ना 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 ब्रह्मा जी तुम जाओ अनंत, हम कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। ब्रह्मा जी श्री जी से निवेदन कर रहे हैं। अब लाडली लाल तो लाडली लाल, बुल बरसाने वारी की जाए, कह दिया कि चलो ठीक है। स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए, उनके हाथ कुसुमदल हैं, कि स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए, उनके हाथ कुसुमदल हैं। सहस्त्र सहस्त्र वर्ष का तप, आज पारा देखो कितने प्यारे फल है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया है श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय पाने के लिए, लाडली लाल को एक नज़र देखने के लिए। लेकिन 60,000 वर्षों तप में भी उन्हें लाडली लाल का दर्शन नहीं हुआ। लाडली लाल का दर्शन हुआ तो उन्हें कहाँ हुआ? श्री वृंदावन धाम में। हमें ध्यान नहीं आ रहा, एक संत थे जिनसे कोई पूछ रहा था कि बाबा लाडली लाल हमें कितने समय में मिल जाएंगी, कितना समय लगेगा हमें लाडली लाल को पाने में? तो वो बाबा बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। बाबा बड़ी प्यार से कहते हैं, लला 60-70 जन्म लग जाएं तो समझ लियो कि कम से कम में बात बन गई, मतलब बहुत सही में बात बन गई। या तो और की तो इतने मुँह नहीं बनती। और हम अधम मूर्ख ये चाहते हैं कि अपने बल पर माला करके हम भगवान को पा लेंगे, हम लाडली लाल को पा लेंगे, दर्शन कर लेंगे। ये हमारी मूर्खता है। बिन गुरु बल के तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं। अब आप ब्रह्मा जी तो हो नहीं कि 60,000-70,000 वर्ष का तप कर लोगे, या कोई ऐसे ही पुरुष नहीं है जो 60-70 जन्म का तप कर लोगे। अरे मैं तो ये कहूँगा आप ऐसे ही पुरुष नहीं हो कि आप 60 वर्ष का या 6 वर्ष का भी तप कर लोगे, नहीं हो पाएगा। हाँ, गुरु बल अगर आपके साथ है तो आपको 6 वर्ष का भी तप जरूरी नहीं है। फिर तो कुछ समय का नहीं पता, अगली ही घड़ी आपको लाडली लाल अपने दर्शन प्राप्त करा दें। जपते रहिए बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा, कि सब सारों का सार है श्री राधा। जब ही जैसे हमारे जैसे उनकी एक हम देख रहे थे 2-4 दिन पहले ही वीडियो, तो उसमें जय जय के बगल में एक बाबा बैठे होते हैं, ब्रजवासी बाबा थे, शायद उनका निवास स्थान मदन टेर पे है। अगर आप में से कोई जय जय के आश्रम गया होगा सत्संग के लिए तो उन्होंने देखा होगा कभी कभार वो बाबा आ जाते हैं, बड़े गुरुदेव महाराज के पास बैठते हैं वो। तो बाबा पूछते हैं, बाबा बता रहे कि एक बार हमारी इन बाबा ते बात है रही, तो हमने बाबा ते ऐसी बाबा मुझे बताने लगो कछु हमने बात कह दी। तो बाबा कहते हैं, अरे काहू ने देखी है श्री राधा? उनकी बात सही थी। अरे काहू उन्होंने बड़े ही अजीब तरीके से कह दिया, अरे काहू ने देखी है श्री राधा? बता देखी है तो बता काहू ने। सब बस वो ही लगे रहते हैं श्री राधा श्री राधा। अरे नाम ही तो श्री राधा है, अगर नाम नहीं हो तो बता कहाँ है श्री राधा। बहुत ही प्यारा सा जवाब था उनका। ये बात सत्य है, अगर नाम नहीं हो तो बताओ, आप बताओ कि कहाँ है श्री राधा। लाडली लाल ही स्वयं, उनका नाम ही स्वयं लाडली लाल है। रामचरितमानस में बता तो रहे हैं ना कि नाम ही कलियुग केवल नाम आधारा, कि लाडली लाल सिर्फ नाम से मिलेंगी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके हैं। श्री जी से निवेदन के बाद श्री जी ने उन्हें कह भी दिया है कि चलो ठीक है, करने दो इन्हें, कृपा लाडली लाल की। अब क्या होता है? अब मंडप में ब्रह्मा जी ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। अब मंडप में ब्रजराज पधारते हैं, स्वयं ठाकुर नंदन नंदन देव की नंदन वासुदेव नंदन परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण पधारते हैं कि मंडप पधारे ब्रजराज आज सहरे में पंख मोर जड़ो, कि मंडप पधारे ब्रजराज आज सहरे में पंख मोर जड़ो, जाके पकड़े गोपिन ने कान आज दूल्हा भेष में वो चोर खड़ो। अरे जा राजा के, जा जगपति के, जा ब्रजपति के, जा जग के मालिक के, जा ठाकुर के, जा नंद बाबा के, जा अमीर बाप के बेटा के, जो गोपिन ने कान पकड़े हैं। हम कहते हैं जब किसी को जब बड़े हमारे घर में शादी होती है तो हमारे बड़े बताते हैं जिसकी शादी हो, अरे जे तू छोटे पे तू महू तो तू धो नहीं पातो, तो
और आज तू ब्याह कर रहा हो है कह देते ना। तो जिसने कान पकड़े हों उस गोपाल के, तो वो आज दूल्हा भेष में खड़ा है, वो चोर खड़ा है। चोर क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की बहुत सी चोरी की भी लीलाएं हैं कि दूल्हा भेष में वो चोर खड़ो, कि पधारे ब्रजराज मंडप में आज सहरे में पंख मोर जड़ो, कि पधारे ब्रजराज मंडप में आज सहरे में पंख मोर जड़ो, कि जाके पकड़े गोपिन ने कान आज दूल्हा रूप में वो चोर खड़ो। अब लाडली लाल आती हैं, तो लाडली लाल आए उससे पहले हमें करना क्या है, विधि क्या है? लाडली लाल के आने से पहले तैयारी की कि अब सब छुटा लो काजल नैन का, अब सब छुटा लो काजल नैन का और उंगरिया पे लगा के सुनो। ये विधि है लाडली लाल के आने की, कि लाडली लाल आए तो बलिहार हो जाना है उनके, कि अब सब छुटा लो काजल नैन का और उंगरिया पे लगा के सुनो। लागे गो कैसो कारो लाली संग, विचार करना है जब लाडली लाल आ रही है। जब कहते नहीं कोई हमारे घर में बहुत ही हमारा प्यारा व्यक्ति आ रहा हो, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं विचार चल जाता है, अच्छा ये आ रहे हैं, यहाँ पे बैठ जाएंगे, ये खिला देंगे। तो आपको ही विचार करना है कि लाडली लाल स्वामी रूप श्री मतलब दुल्हन बन के आ रही हैं और दूल्हा सरकार दूल्हा श्री ठाकुर जी के साथ वो अभी खड़ी होंगी। तो विचार में क्या चलना है कि विधि के साथ शुरू करते हैं कि सब छुटा लो काजल नैन का और उंगरिया में लगा के सुनो। क्या सोचना है अब कि कैसो लागेगो कारो लाली संग, कैसो लागेगो कारो लाली संग, अपने नैनन में ये सपनों बुनो। आपको अपने आंखों बंद करके सोचना है कि वो कारो ठाकुर कैसो लगे वो हमारी श्री जी, हमारी लाडली लाल, हमारी भाई जाग मदन मोहिनी के संग, अरे मदन मोहन मोहिनी के संग कैसो लगेगा वो, कि अब सब छुटा लो काजल नैन का और उंगरिया में लगा के सुनो। कैसो लागेगो कारो बुलाली संग, बस सब नैनों के आगे ये सपनों बुनो, कि ठाकुर देख रहो बाट जा पथ से स्वामिनी पधार रही, कि ठाकुर अब देख रहो बाट, मतलब ठाकुर इंतजार कर रहा हो, अरे आओ 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 आओ, कि ठाकुर देख रहो बाट जा पथ से स्वामिनी पधार रही, और बने जो रास्ते फूलों के, बने जो रास्ते फूलों के, पगधर हर पुष्प को उतार रही। अरे पुष्प आप उनके चरणों के नीचे उनके रास्ते में जो पुष्प है उनका आओ भाग्य हमसे ज्यादा कि वो उनकी किसी सेवा में तो आ सके। अब क्या होता है, लाडली लाल आ चुकी हैं, लेकिन कहते नहीं जब कोई बड़ा आदमी आता है तो प्रोटोकॉल लग जाता है एकदम। इसमें यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है, स्वयं लाडली लाल आ रही हैं तो प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे कि सबको नैन दृष्टि भानु की। इन बात को चित्त में रख लीजिए, इस बात को, बस ये निवेदन है आपसे कि सबको नैन दृष्टि भानु की, अपने रूप से वे काम को मार रही। सबको नैन दृष्टि भानु की, अपने रूप से वे काम को मार रही, और सरल सहज रूप की स्वामिनी पर आज जग की हर नौछावर बार रही, कि सरल रूप की स्वामिनी पर आज जग की हर नौछावर बार रही, कि सबको नैन दृष्टि भानु की। यहां पे भानु कौन, हम सरलता से समझे तो भानु वृषभान दुलारी श्री राधे, वृषभान भावा की जो दुलारी हैं। अब वृषभान जी कौन हुए, उनके पिता हुए। तो एक पिता अपनी बेटी को किन नजरों से देखता है, सबको वो दृष्टि दे दी है, सबको नैन दृष्टि भानु की, सबके काम को खत्म कर दिया है उनके रूप ने। और दूसरी, अगर हम दूसरा इसकी बात पर जाएं तो भानु कौन, पर्यायवाची किसका है भानु, सूर्य का। श्री राधा किसकी पुत्री हैं, सूर्य की। तप किसने किया था, सूर्य ने। वृषभानु किसके अंश हैं, सूर्य के। जब ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार लिया था तो सारे देवता उनको अपनी पत्नी के रूप में चाह रहे थे, उनको अपनी श्री के रूप में चाह रहे थे, उनको बेटी के रूप में कौन चाह रहा था। सिर्फ किसकी ऐसी दृष्टि हुई कि अरे नहीं, ये तो हमारी बेटी होनी चाहिए, सूर्य की। ठाकुर जी ने किसको आशीर्वाद दिया, सूर्य को, कि आप जाओ तप करो, धराधाम पर मैं आपकी बेटी बन के प्रकट होंगी। सूर्यदेव ने बहुत तप किया, फिर वृषभान जी ने सूर्य के अंश रूप में जन्म लिया धराधाम पर। उन्हें वृषभान दुलारी लाडली लाल जैसी प्यारी कन्या प्राप्त हुई। तो जो नजर बाप की है अपनी बेटी के प्रति, जो भाव बाप का है अपनी बेटी के प्रति, वो नजर लाडली लाल ने सबको दे दी है, सबका काम भंग कर दिया है। सरल रूप की, सरल सहज रूप की स्वामिनी। अरे वही कि छोटी छोटी बिंदिया थोड़ी पर बिन के तेल है, श्रृंगार ना कोई खास श्रृंगार रूपी दिल है, नुपुर नीले पग में बस कहो जैसे जैसे नीले श्याम भेष नारी में, बलहार तेरो प्यारी में। अरे इतनी सरल सहज है हमारी लाडली लाल, और सरल सहज रूप की स्वामिनी पर आज जग की हर नौछावर बार रही,
कि पधारी लाडो मंडप में हर ओर धुन मंगल की गान उठी। पधारी लाडो मंडप में हर ओर धुन मंगल की गान उठी और ठाकुर हो रहा बेहोश जब श्री जी की नजरें उन पर आ उठी। और ये बात लिखी है शास्त्रों में कि ठाकुर जी बेहोश होने लगे थे। फिर श्री जी की सखियों ने उन्हें अरे ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी, उठो 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 करके उन्हें उठाया था, उन्हें होश में बुलाया था। ठाकुर मोहित हो गए थे। अरे वो है नहीं है कि हजारों जो काम को मोहित करे वो है मदन मोहन, और जो अरे हजारों क्या कोटि कोटि लाखों करोड़ों काम को जो मोहित कर रहा है वो है मनमोहन, और जो मनमोहन को मोहित कर रहा है वो है मदन मोहन, मोहिनी श्री राधा। अरे ठाकुर बेहोश हो गए हैं। वो है ना कि ठाकुर जी ने जब सूर्यदेव को वरदान दिया था कि आपके घर प्रकट होंगी बेटी रूप में, तो जो ठाकुर जी ने कहा था कि मुझको मैंने सबको मोहित कर रखा है, लेकिन जो मुझे भी मोहित करे वो रूप लेकर आपके यहाँ प्रकट होंगे। तो देखो ठाकुर हो रहे बेहोश जब श्री जी की नजरें उन पर आन उठी। फिर सखियों के श्री बल का स्पर्श, तब जाके ठाकुर की सांस में जान उठी। और जब दोनों एक साथ खड़े हुए, और जब दोनों एक साथ खड़े हुए तब ब्रह्मा के मंत्रों की तान उठी। कि जब दोनों एक साथ खड़े हुए तब ब्रह्मा के मंत्रों की तान उठी। कि बखान उठी ऋचा हर वेद की, कि बखान उठी ऋचा हर वेद की, जैसे खास लिखी गई हो आस पर। कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऋचाएं, ये वेद मंत्र, ये सब कुछ ये सिर्फ खास आज के लिए ही लिखा गया हो, शुभ दिन के लिए ही लिखा गया हो। कि बखान वेद की ऋचाएं हर, जैसे खास लिखी गई हो आज पर। और ठाकुर अपना हर ऐश्वर्य लुटा रहे हैं कि बखान वेद की हर ऋचाएं जैसे लिखी गई हो खास आस पर, और ठाकुर अपना हर ऐश्वर्य लुटा रहे श्री जी के मुख हास्य पर। ठाकुर अपना हर ऐश्वर्य लुटा रहे हैं श्री जी के मुख हास्य पर। कभी चावल, कभी रोरी, कभी समर्पित आहुति अग्निदेव को। क्या चल रहा है वहां पे अभी? वहां पर ये चल रहा है कि कभी आहुति, वहां पर क्या चल रहा है अभी? वहां पर ये चल रहा है कि कभी चावल, कभी रोरी, कभी आहुति श्री अग्निदेव को। और क्या चल रहा है वहां पे? क्या चल रहा है कि जैसे कभी चावल, कभी रोरी, कभी आहुति श्री अग्निदेव को, और कभी लाज थी श्री जी, कभी लाज थी श्री जी, और कभी लाज लगती नंदनंदन श्री कृष्ण वासुदेव को। अरे ठाकुर आयन शर्मा रहे हैं भाई, आज पहली बार धरती पे विवाह हो रहा है, शर्मा रहे हैं एक दूसरे को। ठाकुर जी भी शर्मा रहे हैं कि वो है नहीं कि वृषभान की लली को, कमल की कली को बनो गैया, फिर तो है प्रख्यात जो छली को। ठाकुर जी भी गैया बन जाते हैं लाडली लाल के आगे। प्रख्यात जो छली को, मतलब जो छल, मतलब यहाँ पे छल का मतलब है जो उतडंडी वाला होता है, जो हमारे यहाँ के उतडंडी कहा जाता है, ऊदमी, जो ऊदम के लिए अपने मशहूर है, वो गैया बनता है हमारी लाडली लाल के आगे। बनो गैया फिर तो है प्रख्यात जो छली को। अब क्या हो रहा है वहां पर? अब हो रहा है कि अब भर रहे हैं मांग ठाकुर, हाय हाय, कि अब भर रहे हैं मांग ठाकुर अंगूठी में भर के सिंदूर को। हमारे सनातन धर्म में अंगूठी से सिंदूर भरना बहुत ही मतलब पवित्र बताया गया है, बहुत ही पावन बताया गया है। क्या भर रहे हैं मांग ठाकुर, क्या भर रहे हैं मांग ठाकुर अंगूठी में भर रहे सिंदूर को, और आज जग की ज्योति दे रही है प्रकाश, दे रही है प्रकाश जग के नूर को। आज जग की ज्योति रूप परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण आज नूर को, जग की सुंदरता को आज प्रकाश दे रहे हैं। आज दोनों एक हो रहे हैं इस धराधाम पर। हमारे यहाँ कहते हैं ना, विवाह के बाद एक हो जाते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही एक है, तभी उनको विवाह की जरूरत नहीं है। हमने शुरू में कहा था। अब क्या होगा कि सिया रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे, परन लागी हरे हरे, परन लागी भामरिया। अब बारी भामरों की, अब बारी भामरों की। परमात्मा प्रकृति के अधीन। देखो शास्त्रों में लाडली लाल को प्रकृति बताया गया है, और ठाकुर जी तो परमपिता हैं ही, परमेश्वर परमात्मा। अब बारी भामरों की, परमात्मा को प्रकृति के अधीन देखो, जिसके आगे सब दीन है,
उसको आज श्री जी के आगे दीन देखो। अरे जिसके आगे, जिसके ऐश्वर्य के आगे, जिसके आगे सभी दीन है। अरे एक तू ही तो खुशहाल ठाकुर, हम सब तो दीन हैं, हम सब तो दास हैं, कि जिसके आगे सब दीन, आज उसे श्री जी के आगे दीन देखो। इस बात को दिल पे मत लेना। ये सब बातें वैसे प्यार की हैं, ये बातें सब दिशा प्यार की हैं, वरना दोनों में नहीं भेद कोई। ये बातें सब दिशा प्यार की हैं, वरना दोनों में नहीं भेद कोई। और लाडली लाल तो अनुभव का विषय है, इन्हें बखान ना कर पावे कभी भेद कोई। वो है नहीं है, श्री जी कृपा से हमें मिली थी कि उदब्बी गोड़न टिकन मिले चरणन हारे वेदन ज्ञानी। अरे सब चरण टेके डले हैं आगे। लाडली लाल अनुभव का विषय है। वो है नहीं कि हमें नहीं पता लाडली लाल हमारी कौन है। लाडली लाल आप हमारी माँ हैं, हमारी पिता रूप हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, हमारी भतीजी हैं, हमारी आप रिश्ते में क्या लगती हैं, सखी हैं। आप हमारी कौन है हमें नहीं पता, हमारी कौन है आप। लाडली लाल हमें नहीं पता आपका हमारा रिश्ता क्या है आपसे, मगर लाडली लाल इतना पता है आप हो हमारी। लाडली लाल हम नहीं चाहते कि हमारा आपसे जो रिश्ता है हम इसे इन रिश्तों, इन नाम रूपी रिश्तों के बंधन में बांधें। लाडली लाल आप बस हमारे साथ रहो। हम नहीं चाहते कि फिर तो आप हमारी सब हो, माँ बेटी भतीजी, आप हमारी सब सर्वोच्च, हमारी इष्ट आर्य आप हो। लाडली लाल आप अनुभव का विषय हो, आपको पाया सिर्फ अनुभव करके ही जा सकता है। आप हमारी, हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे आप हमारी वो बन जाओ कि हमें अनुभव मिले आपका, आप हमें मिलो लाडली लाल। वो अनुभव जहां से प्राप्त हो हमें तो उस मार्ग पर चलाइए आप। लाडली लाल अनुभव का विषय है, इसे बखान न कर पावे कभी भेद कोई। परम पिता लेकर माँ को, अब परम पिता लेकर माँ को गठजोड़ कर फेरन को चले खड़े। गठजोड़ किसने किया है? गठजोड़ सखियों ने किया है। सखियां ने गठजोड़ कर दिया है श्री श्याम सुंदर का लाडली लाल के साथ। सखी ही सब कर रही हैं, वो तो मंत्र भी पढ़ देती। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी चरणन गिर गए तो चलो ठीक है, कछु तो का हुआ है कल्लन दो कि परम पिता लेकर माँ को गठजोड़ कर फेरन को खड़े चले। पाने को किशोरी जीवन में, पाने को किशोरी जीवन में आगे आगे उनके बड़े चले। पाने को किशोरी जीवन में आगे आगे उनके बड़े चले कि श्री कृष्ण हुए अब ब्रज ठाकुर। श्री कृष्ण हुए अब ब्रज ठाकुर, आगे उनके स्वयं श्री चली कि ब्रज स्वामिनी हुआ जग नाम प्रताप। कि ब्रज स्वामिनी हुआ जग नाम प्रताप, जो अब तक थी किशोरी श्री वृषभान लली। अब विवाह हो गया है राजा का। जब किसी स्त्री के साथ विवाह होता है तो वो भी तो रानी बनती है ना। तो स्वामिनी अब ब्रज स्वामिनी हो गई हैं वो। अब क्या होता है कथा में कि ब्रह्मा जी पूरा विवाह संपन्न हुआ। जय बोल लाडली लाल की जय, बोल दूल्हा सरकार की जय। तो अब ब्रह्मा जी वापस जाने लगते हैं। लाडली लाल कहती हैं दक्षिणा आपकी। तो ब्रह्मा जी दक्षिणा में क्या मांगते हैं? ब्रह्मा जी दक्षिणा मांग रहे हैं बस आपके चरणों में प्रीति पड़ी रहे लाडली लाल, आपकी कथा सुनता रहूं, आपके इस धाम में हमें भी कहीं ना कहीं बास मिल जाए। ब्रह्मा जी को बास कहाँ मिला? लाडली लाल के चरणों में ना। बरसाना में जिस पर्वत पर लाडली लाल का मंदिर है वो ब्रह्मांचल पर्वत है। और आप देखेंगे लोग कहते हैं, ये बात हमने उस दिन गौर करी, हमें बड़ा ही प्रसन्नता हुई कि मतलब सबके दिमाग में है ये वाली बात। सब लोगों से किसी से भी पूछो कि जग में ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं, सब लोग एक कह देते हैं कि पुष्कर में। अरे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर। अरे भाई हमें नहीं पता वो दूसरा है तीसरा कौन सा है, मगर एक मंदिर लाडली लाल के मंदिर के ठीक बाहर, लाडली लाल की अटारी के ठीक बाहर है। बताइए अगर हम गलत कह रहे हैं तो। ब्रह्मा को देखिए दक्षिणा में क्या मिला है? चरणों में बास मिला है, प्रीत मिली है, कथा मिली है, बगल में कीर्तन चलता रहता है। ब्रह्मा जी मस्त कीर्तन सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी मस्त कथाएं सुन रहे हैं, मस्त ब्रज में बास कर रहे हैं, न जाने कब से कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। अरे भाई किस्मत हो ब्रह्मा जैसी। जो सोबत है सो खोबत है, सो जागत है सो पावत है। ब्रह्मा जी जग रहे थे, आ गए भाई पोती पत्रा लेके अपई भांडीर बन, और का लेके गए हैं श्री जी के चरणों में सदैव को अपना बास। तो अब ये दास भी तो मांगे लाडली लाल से, जो भाई ब्रह्मा जी को इतना मिलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ हमें भी तो मिल जाएगा। तो दास क्या मांग रहा है लाडली लाल से? दास क्या मांग रहा है? दास मांग रहा है कि हे श्री राधे मोकू मंगल में ये बर देना। मंगल है ना ये, कि हे श्री राधे, अरे आज भी मंगल है। हे श्री राधे मोकू मंगल में तुम बर देना, पल हर चरणों से तेरे प्यार करूं। कि हे श्री राधे मुकु मंगल में तुम बर देना, पल हर चरणों से तेरे प्यार करूं, और आपकी हर लीला के दर्शन पाऊं।
और आपकी हर लीला के दर्शन पाऊं और आपकी हर लीला का मैं ऐसे ही विस्तार करूं कि हे श्री राधे मंगल में मुँह ऊपर देना, पल हर चरणों से तेरे प्यार करूं और आपकी हर लीला के दर्शन पाऊं और उनका ऐसे ही बखान विस्तार करूं। विश्राम देते हैं इस प्यारे से काव्य पाठ को। बहुत ही प्यारी अनुभूति है ये, बहुत ही प्यारा अनुभव है ये। आपके साथ आखिरी की 8 लाइनें साझा करना चाहता हूं जो हमने पिछले साल श्री जी कृपा से लिख पाई थी, उनकी कृपा से मिली थी हमें। क्या आज मंगल वेला शुभ अवसर, लाडो दुल्हन को रूप सजेगी। क्या आज मंगल वेला शुभ अवसर, लाडो दुल्हन को रूप सजेगी। और हो बैना कहूँ लोक में ऐसी जोड़ी लाला संग खूब जमेगी। आज ब्रज की धरती झूम उठेगी जब सहनाई संग थाप बजेगी। आज राधा रानी दुल्हन बनकर संग लालजू फेर धरेंगी। कि झूम उठे हैं गोपी ग्वाले, आज झूम उठे हैं गोपी ग्वाले और ब्रह्मा भी तैयार ले पोथी और ग्वाले ठाकुर को सजा रहे हैं और सखियां श्री जी को हार पिरोती। कि ग्वाले ठाकुर को सजा चुके हैं और सखियां श्री जी को हार पिरोती। कि तिहु लोक झुकत जाके है आगे, कि तिहु लोक झुकत जाके है आगे। आज बाकी झुकी नज़र से प्यार हो गया। कि तिहु लोक झुकत जाके है आगे, आज बाकी झुकी नज़र से प्यार हो गया। और दुल्हन बन रानी चरण रख गई, और दुल्हन बन रानी चरण रख गई। देखो भांडीर वन तार हो गया। कि दुल्हन बन रानी चरण रख गई, देखो भांडीर वन तार हो गया। दुल्हन बन रानी चरण रख गई, देखो भांडीर वन तार हो गया। बोल भांडीर वन की जय, बोल दूल्हा दुल्हन सरकार की जय, बोल श्री वृंदावन धाम की जय, बोल लाडली लाल की जय, बोल राधा वल्लभ लाल की जय, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो विश्राम देते हैं इस वीडियो को, इस काव्य पाठ को, इस प्यारी सी रचना को, बहुत ही प्यारे से अनुभव को। काफ़ी अच्छा लगा। बाकी लाडली लाल आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। बाकी आपको अगर इस काव्य पाठ को सिर्फ काव्य पाठ को सुनना हो तो हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो भी है, सिर्फ काव्य पाठ। आप ज़रूर सुनिएगा, आपको और रस आएगा। हम ये नहीं कहेंगे इससे ज़्यादा आएगा, हमें नहीं पता ज़्यादा आएगा कम आएगा, बट आपको रस आएगा, अच्छा लगेगा। बाकी जुड़े रहिए आप लोग, बड़े प्यारे से लोग मिले हैं मेरे को मेरा भाग्य है या वो भाग्य है। मेरे को सच में अच्छा लगता है। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को आप जैसे लोग मिले हैं और बड़े प्यारे से लोग मिले हैं। आए हाय, क्या ही बताऊँ। अरे कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जुड़ते रहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे पास भीड़ हो। अरे हमारे पास इतने लोग, बड़े प्यारे लोग हैं। बाकी धन्यवाद आप सबका। विश्राम देते हैं। बाकी लाडली लाल आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। बाकी लाडली लाल आप सब पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखें। अरे दूल्हा दुल्हन सरकार आपको सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आज कहीं से आपके लिए दावत का इंतज़ाम करा दें, वरना जो पाओ से ही प्रसादी रूप मान लेना उस दावत का। हमारे जय जय का सदैव सब पर आशीर्वाद बना रहे। सद्गुरुदेव भगवान सबके सबको आशीर्वाद देते रहें। चलिए विदाई लेते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश, लाडली लालजू सदैव विजयते।